अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो मुल्क में अगर हम देखें तो इंतकामी सियासत अपनी उरूज पर है। जो पिछले 3-4 साल तक पीटीआई पीएमएलएन के साथ या दूसरी अपोजिशन पार्टी के साथ करती आ रही थी, अभी जो पीडीएम की हुकूमत है वही कुछ पीटीआई की लीडरशिप के साथ कर रही है। और इसमें सबसे जो बड़ा मसला ये है कि हुकूमत और पीटीआई के माबैन कोई राब्ता भी नहीं है। जो एक मुज़ाकरात होते हैं पॉलिटिकल, वो भी नहीं है। और एक बदकिस्मती से ये जो इंतकामी सियासत है ये रोज़ बरोज़ बढ़ता भी जा रहा है, दोनों तरफ से अगर हम देख लें। इसी में जो मुल्क है उनकी माशी हालत जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। मतलब पिछले दिनों जो डॉलर की कीमत थी वो 240 रुपये थी, और आज जो है वो डॉलर की कदर में कमी हुई है, और रुपये की जो वो है कदर है वो ज़्यादा हो गया है। डॉलर सस्ता हो गया है, और आज इंटर बैंक में डॉलर जो है 215 रुपये में फ़रोख्त हुआ, यानी 25 रुपये पिछले 8-10 दिनों में जो डॉलर की कीमत है वो नीचे आई है। और इस वजह से जो माहिरीन है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो टल गया है, और मुल्क में जो है वो माशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। इसमें अगर हम देखें तो जो इंपोर्ट है वो कम हो गया है। मतलब जुलाई में हमारा इंपोर्ट जो था वो $8 अरब था, जो कि 3 अरब कम हुआ है। अगस्त में 5.5 अरब है। मतलब $3 अरब जो है वो हमारी इंपोर्ट कम हो गया है, और रुपए पे जो प्रेशर था वो कम हो गया है, जिसकी वजह से जो मार्केट है उसमें जो इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। पिछले दिनों जब इंटर बैंक में डॉलर 240 था तो डॉलर मार्केट में, ओपन मार्केट में 250 पे भी नहीं मिल रहा था। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि इंटर बैंक में जो डॉलर की कीमत है वो 215 है, लेकिन वो मार्केट जो वो है बायर्स नहीं है, वो 200 बाहर मार्केट में 215 से भी नीचे है, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं है। लोग जो है ये डॉलर्स, दिरहम और रियाल और ये सारी करेंसीज जो है वो चेंज कर रहे हैं। तकरीबन 25 मिलियन रोज़ की एक्सचेंज होती है, और लोग जो है वो डॉलर बेच रहे हैं और रुपये ख़रीद रहे हैं। तो जो मनी एक्सचेंजर हैं वो कहते हैं हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं, हमारे पास होते नहीं हैं, उस वजह से जो डॉलर है वो लोग वो कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें थे। इसमें एक तो सट्टाबाजी भी हो रही थी, जिस पे स्टेट बैंक ने एक्शन लिया था, और कुछ जो मनी एक्सचेंजर थे उनके ख़िलाफ़ जुर्माने भी आयद की थी, और बैंक्स के ख़िलाफ़ भी कुछ एक्शन स्टेट बैंक ने लिया था, जिसकी वजह से भी एक पॉजिटिव वो आना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ से जो आईएमएफ है, आईएमएफ ने भी आज जो इन लेटर ऑफ इंटेंट है, मतलब वो ऐसा लेटर होता है कि जब आईएमएफ किसी मुल्क को कर्ज़ा इशू करता है तो उससे पहले एक लेटर लेकर जाता है, जो कि पाकिस्तान को आज आईएमएफ ने वो लेटर भेज दिया है। इसका मतलब ये है कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो बहाल हो जाएगा, और पाकिस्तान को अगला किस्त मिल जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो डॉलर्स है उसका फ्लो ज़्यादा होगा, और जो रुपए है उसकी कदर में इजाफा होगा। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने रुपए ख़रीदे हैं और डॉलर को बेचा है, जिसकी वजह से रुपए की कदर में एक इस्तेहकाम सा आ गया है। तो माहिरीन कहते हैं कि जो हमारा इंपोर्ट है अगर वो कम हो जाता है और हम एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होता है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो अभी जो महंगाई की जो लहर दौड़ गई है, या जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, तो उसमें हो सकता है कि आइंदा जब मईशत मुस्तहकम होगी तो आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बच गया है।